देखिए मानव, ये बहुत अच्छा अनाउंसमेंट था। आज जो वित्त मंत्री जी ने नए इनकम टैक्स स्लैब में जो चेंज किए और जो अनाउंसमेंट किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, नए इनकम टैक्स स्लैब 2020 से एप्लीकेबल हुए थे, लेकिन उसमें कुल 5 लाख के लोग थे जो नया इनकम टैक्स स्लैब फॉलो करते थे। तो वित्त मंत्री जी ने आज नए इनकम टैक्स स्लैब में सबसे बड़ी बात क्या कही, आपकी जो 2.5 लाख की लिमिट होती थी उसको 3 लाख रुपए कर दिया गया। यानी आपकी 2.5 लाख की जो बेनिफिट आपको मिलता था 3 लाख का नए टैक्स स्लैब में ही आपको मिलेगा। और दूसरा उन्हें एडवांटेज ये दिया कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना। सेकेंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज मानव क्या किया, उनने जो स्लैब हैं जो नए टैक्स रजीम के अंदर हैं उनमें भी चेंज किया। उन्हें 3 लाख तक आपको एग्जिम कर दिया, 3 से 6 लाख पे 5%, और फिर 6 लाख से 9 लाख तक 10%। इस तरीके से उन्होंने बढ़ाया, और 15 लाख के ऊपर आप जाएंगे तो 30% का आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। और एक और एडवांटेज जो इंपॉर्टेंट थी, सरचार्ज वाली थी। सरचार्ज देके जो पर्सनल इनकम टैक्स आता था, जो हायर इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, वो 42% से ऊपर आता था, जिसको उन्होंने कम करके अब 39% कर दिया। तो आप देखिए, जो सरचार्ज की जो बेनिफिट मिलने वाली है वो जितने हायर इनकम टैक्स स्लैब में आते थे उनको एडवांटेज मिलेगा। एक जो सैलरीड पेंशनर हैं उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,000 रुपए का कर दिया, जो एडवांटेज दे दिया। और प्लस लीव इनकैशमेंट जो होती थी, जिसकी लिमिट सिर्फ 2 लाख रुपए होती थी, उसको 25 लाख रुपए कर दिया। तो अगर ओवरऑल आप इनकम टैक्स में बदलाव देखें, जो पर्सनल इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि नए इनकम टैक्स जो रजीम थी उसको प्रमोट करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि अब आने वाले टाइम में जो नया टैक्स रजीम है वही एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट रहेगा, जैसा उन्होंने कहा। लेकिन ओल्ड टैक्स रजीम को वो नहीं कहते, रहेगा आपके लिए ऑप्शन, आप फॉलो कर सकते हैं। बट जो उनने एडेड एडवांटेज अनाउंस किए हैं वो नए इनकम टैक्स रजीम के लिए किए। यानी वित्त मंत्री जी चाहती हैं कि कुल 5 लाख लोगों ने जिनने नया टैक्स रजीम अडॉप्ट किया था वो नंबर बढ़े, क्योंकि वो आने वाले टाइम में ओल्ड रजीम को खत्म करना चाहती हैं। ओल्ड रजीम में आपको मालूम है एग्जम्पशन डिडक्शन मिलते हैं, आपको 80C की 1.5 लाख रुपए की लिमिट मिलती है। और 80C के अंदर आपने देखा है कई आइटम होते हैं, एक बहुत बड़ा बास्केट होता है वो, उसके अंदर PPF भी है, यूलिप भी है, म्यूचुअल फंड भी है, LIC भी है, ट्यूशन फीस भी है, और आप जब प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन करते हैं वो भी है उसके अंदर। ओल्ड रेजिम में आपको डिडक्शन एंड एग्जिम्पशन की बेनिफिट मिलती थी, बट ओल्ड रेजिम से उन्हें टच नहीं किया। 80C की लिमिट हम सब सोच रहे थे कि 1.5 लाख रुपए जो होती है वो बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ी। अगर मैं 80C की बात करूं और ओल्ड रेजिम में उन्हें बेनिफिट क्यों नहीं दिया, उसकी वजह बहुत क्लियर है कि वित्त मंत्री चाहते हैं कि हम ओल्ड रेजिम को छोड़ें और नए रेजिम की ओर आगे चले। तो ओल्ड रेजिम आने वाले टाइम में ऑप्शन आपके पास रहेगा, बट इस बजट में जो वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किए वो सारे नए टैक्स रेजिम के लिए किए और बेनिफिट नए टैक्स रेजिम में दी गई है। यानी वो चाहते हैं कि आप ओल्ड से नए रेजिम में मूव करें और नया रेजिम आपके लिए एक डिफॉल्ट स्कीम होगा। अब मैं आता हूं ओवरऑल टैक्सेशन पर्सपेक्टिव में, थोड़ा इनडायरेक्ट टैक्स में आपको बताने की कोशिश करूं। कस्टम ड्यूटी के ऊपर, कस्टम ड्यूटी के ऊपर ने कहा कि हम एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहते हैं, डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन देना चाहते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में आपने देखा होगा मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। हम 2014 में 5.8 करोड़ मोबाइल फोन बनाते थे, जो बढ़ के आज 32 करोड़ के आसपास हो गए हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मोबाइल के लिए जो कंपोनेंट आते हैं, जो रॉ मटेरियल आता है, हम उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में आपको रियायत देंगे। कलर टेलीविजन की बात कर लीजिए, तो उन्हें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कैसे सपोर्ट किया मानव। आप देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं तो उनको बेसिक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। नॉर्मल मीडियम रेट अगर आप देखें तो 10% की बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है। उन्होंने क्या कहा कि हम इन सारे बेसिक कस्टम ड्यूटी जब आप कंपोनेंट रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे तो हम या तो एग्जेम्प्ट कर देंगे या कंसेशनल दे देंगे, जिससे क्या होगा, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
मैन्युफैक्चर करेंगी, मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगी, आत्मनिर्भर भारत को बनाएंगी। तो ये जो एडवांटेज कस्टम ड्यूटी में आप देख रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए दिया गया। अब मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूं। एक्सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हमको समझना है। देखिए आज हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट आप इंपोर्ट देखें तो इंपोर्ट भी हमारा बढ़ रहा है। इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट थोड़ा ज्यादा है वर्सेस एक्सपोर्ट, यानी हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना पड़ेगा। अगर हम एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करेंगे तो इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा, मेरे करंट अकाउंट डेफिसिट पे इंपैक्ट पड़ेगा, मेरी रुपी जिसे मुझे स्ट्रेंथ देनी है उस पर असर पड़ेगा। बट अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आप देखिए यूएस में रिसेशन चल रहा है, हम जैसा डेटा देख रहे हैं आज की डेट में, यूरोपियन कंट्रीज में रिसेशन चल रहा है, और चाइना अब कोविड से आगे अब रिकवरी स्टेज पे आ गया है। तो आने वाले टाइम पे इंडिया के लिए चैलेंज होगा कि वो एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट करेंगे, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए आपको लोकल कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना पड़ेगा। इसी को दिमाग में रखते हुए आपने देखा, जैसे मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल आपको बताया कि मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल कॉम्पोनेंट पे बेसिक कस्टम ड्यूटी या एग्जेम्प्ट कर दी गई या कंसेशनल कर दी गई, और जिस तरीके से हम पीएलआई स्कीम, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देते हैं, 13 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हुए हैं और इन सेक्टर के जरिए हम मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक और चीज मैं आपको ऐड करूं, जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, राइट। हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, इन्वेस्टमेंट को डेवलप करेंगे तो मेरा एक्सपोर्ट पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। 33% का आपको जंप दिया गया, 10.5 लाख करोड़ रुपीज जो कैपिटल इंटेंसिव आउटले बनाया गया है। ये कैपिटल इंटेंसिव आउटले आपके इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेलवे, रोड, आपके वाटरवेज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करेंगे, सारी चीजें डेवलप करेंगे, तो होगा क्या, जब मेरा सारा ये कैपिटल आउटले एक्सपेंस किया जाएगा तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेंगी एंड दैट विल ऐड मोमेंटम टू आवर जीडीपी ग्रोथ। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे में कल बताया गया कि हमारी जो ग्रोथ है 6% से 6.8% रहेगी। आप ये तो हमारी ऑनरेबल वित्त मंत्री ने बताया है, बट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो एक इंटरनेशनल बॉडी है, उनने भी प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.5% होगी। और मानव आप देखिए आज हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, हमने यूके को सरपास कर दिया है। यूके जो हमारे ऊपर शासन करती थी 75 साल में, हमने यूके को सरपास कर दिया है। हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे 2025 में, आईएमएफ ने ऐसा प्रोजेक्ट किया है। 2027 में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। आज की डेट में इंडिया के पास चैलेंजेस हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, यूक्रेन रसिया का फाइट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।